Hello students, this is Pawan Vishwakarma and you are watching me on our official YouTube channel of Uma Bajanti Public School. So dear students, as we know in the previous videos we have watched about tenses and voices. So जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि जो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वॉइस के बारे में बात की, हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे उसके टेंसेस के अकॉर्डिंग, और उसमें एक मैंने मॉडल वर्ब्स को भी बताया था। बट आज हमारा मीन्स वॉइस का थर्ड लेक्चर है कि हम लोग थर्ड टॉपिक के बारे में देखेंगे। वॉइस में कुछ अनयूजुअल सेंटेंसेस जिसको कि हम वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड जो अदर सेंटेंसेस हैं, जो अदर फ्रेजेस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं, हम उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। सो लेट्स सी, आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा कि जो एक्टिव में होता था वो था सब्जेक्ट वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर था। नाउ अबाउट पैसिव, सो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो हम लोगों ने एक बात और किया कि एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस किया कि जब हमारे एक ही सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट, आई मीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए लिविंग और पर्सन एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए नॉन लिविंग और अ थिंग, ऐसी चीजें आ जाती हैं तो हम उनको दो तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। बट नाउ आज जो मैं बात करने जा रहा हूं या हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज दैट? इंपरेटिव। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और यहां से आपको एक जो पार्ट है सेंटेंस का उसको हटाना, आई मीन सब्जेक्ट वो ऑलरेडी रहता है। सो व्हाट इज एन इंपरेटिव? दैट इज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी भी बात किया जा चुका है, हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं पिछली वीडियो में डेफिनेशन के बारे में। बट एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एन इंपरेटिव expresses what? Expresses order, command, request, advice and suggestion. Once again, an imperative expresses order, command, request, advice and suggestion. So these expressions, such a type of expressions such as order, a command, request, advice and suggestion can be called as imperative sentences. So ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्टिव का जब इंपरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, आई मीन इंपरेटिव स्टेटमेंट जब तैयार किया जाता है तो एक्टिव में इट इज स्टार्टेड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए यहां सब्जेक्ट नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि इंपरेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट यू, जो यू होता है, ओनली यू। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ यू हाइड रहता है, छिपा रहता है, कभी भी सामने नहीं आता है। सो वो फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। इट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन, इट इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव। सो वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इट इज अ नेचुरल कंडीशन। ये इंपरेटिव का नेचुरल कंडीशन है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। इंपरेटिव में सब्जेक्ट्स नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट इसमें यू होता है वो हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, इसमें शो नहीं होता है। अगर आप देखेंगे
मैंने आपसे क्या कहा कि जो सब्जेक्ट यू होता है इंपरेटिव में, ये हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है। अभी अगर हम किसी स्टेटमेंट में यू रख दे तो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, रीड योर बुक, ओके। अब यहां क्या सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू। अब आप रीड के पहले यू लगाइए, देखिए क्या बनता है, यू रीड योर बुक, मीन पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हो गया। सो मैं इसीलिए कह रहा था कि इंपरेटिव का स्टेटमेंट हमेशा वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, और यही रीजन है कि ये इंपरेटिव है। और इस तरह के स्टेटमेंट अक्सर शो करते हैं ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस और सजेशन, इनमें से कुछ ना कुछ इसमें एक्सप्रेशन होता है। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पैसिव। अब हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाते हैं, आपको पता है सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, बट बिफोर दैट वी हैव टू ऐड समथिंग टू शो इंपरेटिव सेंटेंसेस। सो पहले आपको लेट ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, लेटर। सेंटेंस अगर इंपरेटिव है तो स्टार्ट आपको लेट से करना है। किससे करना है, लेट से करना है। एंड आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउ वर्ब, आई मीन बी, आफ्टर दैट third form of the verb and other word. This is the very easiest way. This is the easiest way to convert an active into passive of imperative sentences. So यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको imperative sentence से passive बनाने के लिए आपको let add करना है, and after that condition of object means आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां सिर्फ आ रहा है वो, अगर हम पर्सन की बात करें प्रोनाउन में, मी अगर आता है तो आई नहीं होगा, यहां सिर्फ कंडीशन वही लगेगा, सेम ऑब्जेक्ट जो इंपरेटिव में यूज किया जाएगा। आप इसके पहले क्या करते थे, इसके पहले जो आप जैसे कि ऑब्जेक्ट आ जाता था एक्टिव वॉइस में, आप उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन अब आज इंपरेटिव में ऐसा नहीं करना। इंपरेटिव में, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेम ऑब्जेक्ट वही पैसिव बनाते समय भी रहेगा। सो लेट एंड कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर प्लस बी, आपको बी ऐड करना है, एंड आफ्टर दैट वर्ब थर्ड एंड अदर वर्ड। एक सिचुएशन और है इसका, एक कंडीशन और है, आप इसको एक तरीके से और इजी कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को यहां रखिए, किसके रूप में रखेंगे, एज ए सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट, और आप क्या करेंगे, आप शुड लगा दीजिए। चलिए शुड बी। एक चीज मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि लेट मीन्स क्या होता है, लेट क्या शो करता है, लेट मीन्स शुड होता है। सो अगर हम लेट को शुड में कन्वर्ट कर दे तो हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली जो होता है चेंज हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी एंड थर्ड कंडीशन ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड हो गया आपका। लेट्स फाइंड आउट। ये फर्स्ट कंडीशन है, हाँ, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। अब हम एग्जांपल एक लेते हैं, सच एज यही कर लेते हैं, रीड योर बुक। रीड इज आवर वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव। ये हमारा एक्टिव है, अब पैसिव कन्वर्ट करेंगे। सर चलिए पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, एंड आफ्टर दैट कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट वहां है वही ऑब्जेक्ट यहां पर भी, लेट योर बुक, एंड आफ्टर दैट बी। जो भी है, जो स्ट्रक्चर है, हमें उसी को फॉलो करना है, सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। लेट योर बुक बी, थर्ड फॉर्म ऑफ रीड, ये वर्ब है हमारा, देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई मीन रेड। लेट योर बुक बी रेड। बाय लगाएंगे आप, देखिए बाय नहीं लगेगा, कोई कंडीशन ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम बाय। हाँ एक बात और, इसमें बाय अगर यहां यू छिपा हुआ है तो यहां पर भी बाय यू हाइड है।
अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया है तो समझिए कि ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये सब्जेक्ट यहाँ छिपा हुआ है, एक्टिव में यू छिपा हुआ है, तो इसलिए पैसिव में भी यू छिपा ही रहेगा। मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर यू हाइड है तो इसलिए यहाँ पर बाई यू हाइड है। इज दैट क्लियर? हम सेकंड कंडीशन की भी बात करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट शुड से कैसे बनाएंगे। सो देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जब भी बैठिएगा तो रफ एंड पेन के साथ बैठिएगा। आपको मैं एक्सरसाइज भी दूंगा, आप एक्सरसाइज भी करेंगे। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने जो कुछ एक्सरसाइजेस दिया था उसके रिस्पांस अच्छे मिले, बट अगर सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करके सेंड करते हैं सो दैट विल बी बेटर फॉर योरसेल्फ, या आप सबके खुद के लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने जो एक्सरसाइजेज है कंटिन्यूली करते रहेंगे तो हम लोगों को भी हेल्प मिलता रहेगा कि आप लोग अटैच्ड हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो हम इसी को एग्जाम जो ये सेकंड टर्म था हमारा ऑब्जेक्ट, चलिए हम सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, योर बुक। योर बुक, अब यहाँ लेट को मैंने क्या कहा था, शुड में बदलने के लिए, ये हमारा सेकंड टर्म था, सेकंड कंडीशन था पैसिव वॉइस का। सो हम इसको और करके यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो लिखा नहीं लिखा है, खैर ये देखिए योर बुक ऑब्जेक्ट, लेट को हमने शुड में बदल दिया, एंड आफ्टर दैट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड विल बी रेड एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, सो इट इज आवर स्टेटमेंट। यही हमारा पैसिव वॉइस था जो हमें कन्वर्ट करना था। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर बताया कि पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं इंपरेटिव में। इंपरेटिव का सबसे पहला कंडीशन होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले लेट रखिए, ऐड करिए लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट की कंडीशन वही सेम रखिए। अगर लेट लगा रहे हैं तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट के बाद बी रखिए, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म रखिए, और अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो बी के थर्ड फॉर्म के बाद रख दीजिए। लेकिन हम दूसरे टर्म में ये भी बताए थे कि आप लेट को शुड में भी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद जो लेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा शुड में, इसके बाद बी लगाना है, बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड, एंड अगर और भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूज किया गया है तो आफ्टर दैट द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड देन द अदर वर्ड। सो एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद फिर हम लोग अगले टर्म पर चलेंगे, ये आपको क्लियर कर देगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल ये है कि डू नॉट, एक निगेटिव का भी बता दे रहे हैं, डू नॉट गिव हिम अ पेन। चलिए देखिए अब हम लोग यहां क्या देखते हैं, ये गिव हमारा क्या है, इट इज अवर ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ये हमारा वर्ब है एंड इट्स ऑब्जेक्ट टू, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए हिम पर्सन होता है, पर्सन है जो पर्सन को इंडिकेट करता है, ये हमारा हिम है, और हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड ओपन इज नॉन लिविंग थिंग, सो फॉर दैट इट डिनोट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है, बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम डू नॉट, आप कहेंगे कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है, मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि जो डू नॉट है वह एक्सप्रेस करता है इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, ये जो यू है ये यहाँ पर हाइड है। अब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लेट की कंडीशन के साथ हम रखेंगे। सो लेट की कंडीशन, पहले तो हमने लेट को ऐड कर लिया एंड आफ्टर दैट प्लस ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट को बाहर करना है। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में टेंस में हम लोग ये करते थे कि हिम को ही बना देते थे, बट अभी ऐसा नहीं करना है, इंपरेटिव में ऐसा नहीं करना है। लेट प्लस हिम, लेट हिम ही रहेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट एक्टिव की कंडीशन के इंपरेटिव में है वही पैसिव में भी रहेगा। लेट हिम एंड आपको बताया गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों को साथ में नहीं रखना है, एक ही ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है। एंड आफ्टर दैट बी थर्ड फॉर्म ऑफ गिव, गिवन
अब आपका एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, देखिए दो ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लिख दिया, तो एक ऑब्जेक्ट अभी बचा, तो उस ऑब्जेक्ट को भी वर्ब के बाद लिख दीजिए। हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। अब सॉरी फॉर दैट, यहाँ डू नॉट था, मैं भूल रहा हूं, मैं डू नॉट था, तो निगेटिव बनाते समय आपको कुछ नहीं करना है कि बी के पहले नॉट ऐड कर देना है। जैसे यहां देखें, लेट हिम नॉट बी गिवन अ पेन, दैट्स इट, ये हमारा। अब आप कहेंगे डू कहां गया, तो डू को तो ही हम एक्सप्रेस कर रहे थे इंपेरेटिव के कंडीशन में, जिसको आके हम लेट से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम इसको सेकेंड टाइप से कर सकते थे, अ पेन, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बाहर कर दिया, अब हिम छूट जाएगा वहां पर, अ पेन, सॉरी लेट हम सबसे पहले लगाएंगे, लेट अ पेन एंड नॉट बी गिवन। हमारा एक ऑब्जेक्ट हिम छूटा है, तो यहां टू हिम होगा, याद है कि भूल गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू हमेशा आता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू कभी नहीं आता। ये आपका कंडीशन था। हम इसको दूसरे टर्म से भी बदल सकते थे, आई मीन शुड लगा करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए पहला यही है ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, तो हम हिम को बनाते तो ही हो जाता, ये कंफर्म है ना। पहले के टेंसेस में हम लोग ऐसा किए, इंपेरेटिव में दो टर्म है, अगर हम लेट लगा रहे हैं तो वही ऑब्जेक्ट होगा जो एक्टिव में है, लेकिन अगर लेट नहीं लगा रहे हैं, शुड का यूज कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो ही शुड नॉट है निगेटिव, नॉट थर्ड बी, एंड आफ्टर दैट बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन एंड अ पेन। और हम इसको भी और करके लिखेंगे सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग, अ पेन शुड नॉट बी गिवन, अ पेन शुड नॉट बी गिवन टू हिम। ये देखिए बना है कि नहीं बना। ये हमारा दो कंडीशन है, एक ही सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो कंडीशन से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब दो ऑब्जेक्ट आएंगे तब। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब ऑब्जेक्ट आएगा तभी लेट लगेगा, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो लेट आप नहीं लगा सकते। तो इसका सेकेंड टर्म हम लोग देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग था, नोट कर लिए होंगे आप लोग। सेकेंड टर्म हमारा ये है कि अब ऑब्जेक्ट अगर ना आए, जैसे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टर्म सेकेंड, सो हियर इज इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, then what we have to do, so we should add a phrase, add a clause as number first, according to its expression, just we have to add a clause according to its expressions, I mean what it expresses, जो कुछ भी वो एक्सप्रेस करता है हम उसी के अकॉर्डिंग वो क्लास हम ऐड करेंगे। और क्लास क्या होगा, you are ordered that, or you are ordered to, and you are advised to, you are requested to, plus remain statement, remain sentence। जो सेंटेंस रहेगा आपका, जो बचा रहेगा, उसी स्टेटमेंट को आपको आगे से टू लगा करके ऐड कर देना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल निगेटिव से भी दूंगा, ये देखते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल ये है, आपको पता होगा कि इट शोज ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्टेड। सो लेट अस से हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल होगा जैसे come here, full stop। देखिए here is a place, so it will not be an object। ये here जो है वो एक place है जो एडवर्ब है, इसलिए आपका जो एडजेक्टिव होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, क्योंकि पर्सन एंड थिंग ही आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको मैं सिंपल एकदम तरीके से बता रहा हूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है या तो पर्सन होगा या थिंग होगा। आप इतना सेंस में रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन होगा या थिंग होगा, सच एज मार्कर एंड मी। देखिए मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है एंड मी आल्सो, मी मैं आई मीन मैं ये भी एक ऑब्जेक्ट है। सो डस्टर, क्लॉथ, बोर्ड एंड कर्टन, टेबल, चेयर, फैन, सो दीज आर the objects। and now come here shows place, ये place show करता है, ये कोई thing and person नहीं है, so for that it will not be in the category of object। so अब हमें इसको convert करना है। अब ये क्या से come here, ये order कर रहा है, क्या कर रहा है, order कर रहा है। अब अगर order कर रहा है तो हमें फर्स्ट कंडीशन से इसको बनाना है। so हम लोगों ने कर दिया, you are ordered, देखिए you are ordered to the remain sentence come here। ठीक है, देखिए यहां टू के बाद आपने क्या किया, एक सेंटेंस और देखते हैं कि प्लीज डू नॉट loiter here and there। so please do not loiter here and there। so एग्जाम्पल इसको एक्सरसाइज में देखिए, प्लीज क्या कर रहा है, प्लीज अगर ये कर रहा है तो रिक्वेस्ट होगा यू आर, या देखें हियर एंड देयर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड। सो अगर हमने रिक्वेस्टेड लगाया तो अनयूजुअल वर्ड्स जो हैं उनको हटा दिया जाएगा, ये हमारे अनयूजुअल वर्ड्स है। सो अनयूजुअल वर्ड्स सच एज प्लीज, सर, मैडम, these are the unusual words, so we have to avoid that। हमें इन सब चीजों को हटा देना है। so you are requested, इनको हटाइए और to लगाइए, to लगा दिया आपने। अब सोचिए to एक ऐसा कंडीशन है कि to के बाद हमेशा वो फर्स्ट आना चाहिए। ओके, to के बाद अगर फर्स्ट लगाते हैं loiter तो देखिए do not पूरा का पूरा इरेज हो गया, बट आपको सेकेंड कंडीशन यूज करना है कि नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट, मीन्स पहले आपको नॉट लगाना था तो हो गया नॉट टू प्लस आई मीन loiter here and there। so this is the condition of active voice and passive voice। सो बेटा मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये रिवाइज कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं इसके बारे में। हमारा जो सेकंड टर्म है वो क्या है कि टर्म सेकंड में अगर आपके सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके पहले तो फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्ट तो आ ही रहे थे, अब सेकेंड टर्म में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो मैंने आपको बताया था कि हम लेट से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन वी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड टर्म हमने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम कुछ क्लॉजेस और फ्रेजेस ऐड करेंगे और जो रिमेन स्टेटमेंट रहेगा हम उसको टू के बाद ऐड कर देंगे। एंड जो अनयूजुअल वर्ड्स है सच एज प्लीज, सर, मैडम और मैम, इन सबको हटा देंगे। यहां देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया भी है और स्ट्रक्चर लिखा भी है, आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने के बाद ही आप सब कुछ करेंगे। ओके, अब हम लोग चलेंगे टर्म नंबर 3। ठीक है, हम चलेंगे टर्म नंबर 3। चलिए देखते हैं
टर्म नंबर थर्ड, ये थर्ड टर्म है हमारा। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी मिलेगी आपको, बट व्हेन आई एम हियर देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर यू ऑल। अगर मैं आपके साथ हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ग्रामर के बारे में, ये आप क्लियर हो जाइए। तो थर्ड टर्म में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा थर्ड टर्म होना क्या चाहिए। बट कभी कभी स्टेटमेंट जो होता है लेट से स्टार्ट होता है। देखिए एक्टिव में कंफ्यूज मत होइएगा कि हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो अगर हम लेट से पैसिव बना रहे तो लेट से एक्टिव कैसे स्टार्ट हो सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट वंस अगेन प्लस अदर वर्ड। आप कहेंगे यहां कैसे दो दो ऑब्जेक्ट, तो ऑलरेडी भी आपको बताया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेट एक ऐसा एंटीसीडेंट है जिसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। इस मींस ये होता है कि लेट के साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा ही, और वर भी एक ऐसा चीज है जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसके पहले के स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक में ऑब्जेक्ट आ रहा था, एक में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है तो नहीं आता है तो भी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, इट्स आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स आवर सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो क्या करना है, देखिए कितना सिंपल लगेगा आपको, आपको बहुत इजीनेस फील होगा। सो हम लोग इनडायरेक्ट बना रहे हैं। चलिए लेटर, ये फर्स्ट कंडीशन इनडायरेक्ट बनाने का। लेट प्लस क्या करेंगे आप, लेट प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट सेकेंड, मैंने यहां देखिए क्लेरिफाई कर दिया। मींस इसका मतलब यह है कि लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर आपको फोकस ही नहीं होना है, आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट पर फोकस होना है। एंड आफ्टर दैट बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय। आप कहेंगे अरे सर यहां बाय कहां से आ गए, आया क्योंकि दिस एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो एक्शन है, लेट मी रीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक पढ़ने दीजिए। एंड हु डू वांट टू रीड द बुक, कौन ऐसा है जो पुस्तक पढ़ना चाहता है, दैट इज आई। तो यहां बताया कि लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब अदर वर्ड। It is our very first condition of passive voice that we have to convert into term number 3. But एक कंडीशन इसका और आपको पता है कि मैंने आपको दो तरीके से बताया था कि एक ऑब्जेक्ट लगा करके हम शुड भी यूज कर सकते हैं। अगर लेट है तो शुड यूज किया जा सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट सेकंड अभी भी वही रख रहे हैं एंड लेट को कन्वर्ट कर सकते हैं शुड में, फिर बी रख सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब plus by and object first plus other word, such as let me, it is our example, let me write a letter, मुझे एक पत्र लिखने दो, let me write a letter. Yes, object number 1 and object number 2, this is our object. So object number 1 and object number 2, now we have to convert into passive. अब हमें passive में कन्वर्ट करना है। अब हम passive में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ देखिए ए लेटर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसी से, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेट अ लेटर बी रिटन बाय मी, first object second and object first. Now second, according to second term, second object, a letter should be written by me. That's our passive. ये देखिए ये हमारा passive था एंड जो हमें कन्वर्ट करना था। सो गाइज आप लोग इसको लर्न करके तैयार करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको जितना रटना है या याद करना है उसको रटिए।
अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज नोट कर लेते हैं, इसके बाद आपको मैं यहीं पर रोक देता हूँ। आज वॉइस में आपको इतना ही, कभी और बताएंगे आपको कि जो क्लॉजेज को पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसके सेकंड टर्म को हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आप एक्सरसाइज नोट करेंगे और आपको जैसा कि मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि आप ग्रुप में आप अपना जो एक्सरसाइज है उसको सेंड कर सकते हैं, उसके बारे में आंसर पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज कॉल द सर्वेंट हियर, never insult the poor, third, always respect your elders and teachers. Number fourth, go to your principal. Number fifth, let him play a cricket match. Number sixth, do not make a noise. So these are the sentences that you have to convert into passive. Thank you. और एक बात, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप जरूर इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।